ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जब महर्षि वेद व्यास ने अर्जुन से भगवान शिव की महिमा का वर्णन कहा था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने आगे कौन सा कार्य किया। तब संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब समस्त कौरव भाग खड़े हुए उस समय अपने को विजय दिलाने वाली एक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना घटी। कुंती पुत्र अर्जुन अकस्मात वहां आए और वेद व्यास जी से उसके संबंध में इस प्रकार पूछा। अर्जुन वेद व्यास से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे महर्षि, जब मैं अपने निर्मल बाणों द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहा था उस समय मुझे दिखाई दिया कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। हे महामुनि, वे जलता हुआ शूल हाथ में लेकर जिस ओर जाते उसी दिशा में मेरे शत्रु विदीर्ण हो जाते थे। उन्होंने ही मेरे समस्त शत्रुओं को मार भगाया है, किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया है। शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट की गई, मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता रहा। हे भगवान, मुझे बताइए कि वे महापुरुष कौन थे। मैंने उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए देखा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल को अपने हाथ से अलग कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से सहस्त्रों नए नए शूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते थे। तब व्यास जी ने अर्जुन से कहा। महर्षि व्यास बोले, हे अर्जुन, जो प्रजापतियों में प्रथम तेज स्वरूप अंतर्यामी तथा सर्वसमर्थ हैं, भूलोक भूवर्भुलोक आदि समस्त भुवन जिनके स्वरूप हैं, जो दिव्य विग्रहधारी तथा संपूर्ण लोकों के शासक एवं स्वामी हैं, उन्हीं वरदायक ईश्वर भगवान शिव का तुमने दर्शन किया है। वे वरद देवता संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे महान देव हैं, उनका हृदय महान है। वे सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी और जटाधारी हैं। उनके 3 नेत्र और विशाल भुजाएं हैं। रुद्र उनकी संज्ञा है। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर बलकल वस्त्र शोभा देता है। महादेव, हर और स्थानु आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक भगवान शिव संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। वे ही जगत के कारण भूत अव्यक्त प्रकृति हैं। वे किसी से भी पराजित नहीं होते हैं। जगत को प्रेम और सुख की प्राप्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके अध्यक्ष हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के स्थान, जगत के बीज, विजयशील, जगत के आश्रय, संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व विधाता, विश्व रूप और यशस्वी हैं। वे ही विश्वेश्वर, विश्व नियंता, कर्मों के फलदाता, ईश्वर और प्रभावशाली हैं। वे ही सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत भविष्य और वर्तमान के कारण भी वे ही हैं। वे ही योग और योगेश्वर हैं। वे ही सर्व स्वरूप और संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वही हैं। तीनों लोकों के एकमात्र अस्त्रष्टता त्रिलोकी के आश्रम, शुद्ध आत्मा, भव, भीम और चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भी वही शिव हैं। वे सनातन देव, इस पृथ्वी को धारण करने वाले तथा संपूर्ण बागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्हें जीतना असंभव है। वे जगदीश्वर, जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारों से परे हैं। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञानमय तथा ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। उनके स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है। वे अपने भक्तों को कृपा पूर्वक मनोवांछित उत्तम फल देने वाले हैं। भगवान शिव के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। उनमें से कोई वामन, कोई जटाधारी, कोई मुंडित मस्तक वाले और कोई छोटी गर्दन वाले हैं। किन्हीं के पेट बड़े हैं तो किन्हीं के सारे शरीर ही विशाल हैं। कुछ पार्षदों के कान बहुत बड़े बड़े हैं। वे सब बड़े उत्साही होते हैं। कितनों के मुख विकृत हैं और कितनों के पैर। अर्जुन, उन सब के वेश भी बड़े विकराल हैं। ऐसे सभी पार्षद भगवान शिव शंकर की सदा ही पूजा किया करते हैं। हे तात, उन तेजस्वी पुरुष के रूप में वे भगवान शिव शंकर की कृपा करके तुम्हारे आगे चलते हैं। हे कुंती नंदन, उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण और द्रोणाचार्य आदि प्रहार कुशल बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित उस कौरव सेना को उस समय बहुरूपधारी महाधनुर्धर भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन मन से भी नष्ट कर सकता है। जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाएं तो वहां ठहरने का साहस कोई भी नहीं कर सकता है।
तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समानता करने वाला नहीं है। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। उनको नमस्कार करने वाले देवता सदा स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। दूसरे भी जो मानव इस लोक में उन्हें नमस्कार करते हैं वे भी स्वर्ग लोक पर विजय पाते हैं। वे भक्त मनुष्य सदा भाव से वरदायक देवता कल्याण स्वरूप सर्वेश्वर उमानाथ भगवान रुद्र की उपासना करते हैं। वे भी इंद्र लोक में सुख पाकर अंत में परम गति को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यह थी महाभारत की उस घटना का वर्णन जब महर्षि वेद व्यास ने अर्जुन को भगवान शिव की महिमा का वर्णन बताया था। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम आपको महर्षि वेद व्यास जी ने अर्जुन को भगवान शिव का स्वरूप का वर्णन किस प्रकार किया था उसके बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।